देखो बात ऐसी है भाई, आज के दिन पूरे विश्व में एक सबसे बड़ी चुनौती आई हुई है टैरिफ वार की। टैरिफ वार क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं वो हर एक देशों के ऊपर टैरिफ बढ़ा रहे हैं। टैरिफ मतलब टैक्स लगा रहे हैं, और टैक्स लगाने से क्या हो रहा है, वस्तुएं महंगी होती जा रही है, एक दूसरे देशों के बीच में व्यापार खराब होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तुम्हें पता है 20 जनवरी 2025 को शपथ लेके अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, और अभी तुम सुन रहे हो कि उन्होंने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। इंडिया के ऊपर कितना टैरिफ लगाया है? 50%। ये 50% का क्या अर्थ है? डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से पहले ये कहा था, अगर मैं चुनाव जीत के अमेरिका का राष्ट्रपति बनता हूं तो मैं एक सप्ताह या 10 दिन के अंदर यूक्रेन रशिया का जो वार चल रहा है उसको बंद करवा दूंगा। यूक्रेन और रशिया का जो ये वार चल रहा है, तुम्हें पता है 2 साल से 3 साल से लगातार 2022 से शुरू हुआ, ये बंद नहीं होने का नाम लेगा। और अमेरिका चाहता है कि मैं इसको बंद करवाऊं, पर अमेरिका ने बहुत सारे प्रयास करे, वो बंद हो नहीं रहा। पर अमेरिका अभी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो रूस है, रूस के साथ जो जो देश व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में जो पैसा मिलता है उसी व्यापार के पैसे से यूक्रेन के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं। और अगर हम रूस का व्यापार रोक दे, रूस के पास पैसा नहीं जाएगा तो हम क्या कर देंगे, उनका वार रुक जाएगा। ऐसी तकनीक डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। तो इन्होंने इंडिया को कहा था, यदि इंडिया रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, जैसे कि हमें जब से यूक्रेन वार चल रहा है इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला भी इंडिया तेल खरीदना बंद कर दे, अदरवाइज हम क्या इस पे टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ इंडिया के ऊपर 50% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। टैरिफ होता क्या है? जैसे कि तुम सुनते हो कोई भी वस्तु हम आयात करते हैं, और या आयात होता है मंगवाना, और निर्यात का मतलब है भेजना। कोई भी वस्तु मंगवाना या भेजना। ये देखो हमारा अमेरिका के साथ अच्छा व्यापार है। अगर हम कोई वस्तु मंगवा भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं, मान लो हमने कोई वस्तु मंगवाई 100 रुपए की और बेच दी उनको 150 रुपए की, तो उनको व्यापार घाटा हुआ ना 50 रुपए का। तो व्यापार संतुलन कब होता है? व्यापार ट्रेड बैलेंस जब होता है, जैसे 100 रुपए की हमने बेची और 100 रुपए की मंगा ली, तो ट्रेड बैलेंस में चलता है। परंतु अमेरिका के साथ इंडिया का जो ट्रेड है वो कैसा ट्रेड चल रहा है कि इंडिया उनको बेच ज्यादा रहा है, मंगवा कम रहा है। इसलिए अमेरिका चाह रहा है कि हम भारत के साथ हमें व्यापार करने में व्यापार घाटा हो रहा है, और अमेरिका को भारत को चाहिए कि वो कच्चे तेल जैसी जरूरतें अमेरिका से पूरी करे। जितने भी फाइटर जेट्स या उसे खरीदने वो भारत से अमेरिका से खरीदे, परंतु लगातार भारत रशिया से खरीद रहा है और रशिया को बेनिफिट हो रहा है, तो जिसके कारण यूक्रेन वार चलता जा रहा है। पर भारत ने इसकी धमकी को नहीं माना, भारत ने धमकी नहीं माना और रूस के साथ तेल का व्यापार जारी रखा, रोका नहीं। तो उसी के बाद इन्होंने 50% टैरिफ और 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। अब भारत क्या प्रतिक्रिया देता है? हो सकता है भारत इन्होंने हमारे आयात पे लगाया, भी हम जो वस्तु मंगाते हैं उसमें 50% अतिरिक्त हमें जो टैक्स देना पड़ेगा। अब निर्यात में भी हम हो सकता है 50 बढ़ा दे तो बराबर हो सकता है, परंतु ऐसा था बच्चों, अभी अकेला इंडिया के साथ अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा। अमेरिका ने सभी मेन रूप से तो ब्रिक्स देशों के ऊपर ज्यादा टैरिफ वार चल रहा है। सबसे पहले तुमने देखा होगा कि चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है, और ब्राजील है, इन देशों पे टैरिफ लगाया अमेरिका ने। उन चाइना ने क्या काम करा, जैसे कि अमेरिका 50% टैरिफ लगाता तो रिवर्स में चाइना भी 50% लगा देता। मान लो इसने 50% लगाया तो ये भी इस पे भी आयात निर्यात पे इतना ही टैक्स हो जाएगा, तो इक्वली हो जाएंगे। बट इंडिया ऐसा नहीं कर रहा है। चाइना ने लगातार, जैसे कि उसने 20% बढ़ाया तो चाइना ने भी 20% बढ़ाया, इस प्रकार टैरिफ वार शुरू हो गया। परंतु डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देशों को 90 दिन की छूट दी थी, यदि तुम 90 दिन के अंदर तुम्हारा व्यापार ठीक कर लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज हम आगे टैरिफ वार जारी रखेंगे। अब चाइना को अभी टाइम दिया हुआ है, और ऐसे ही सारे विश्व में ऐसे टैरिफ वार छिड़ गया। टैरिफ वार छिड़ने का कारण यही है, अमेरिका अपने दबाव में लेना चाहता है। अब देखो ऐसी कोई बात नहीं है, पूरे विश्व के अंदर जो व्यापार चल रहा है हमारा, उसको संतुलन करने के लिए एक संस्था है, तुम्हें पता है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये 1995 में अपने अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य यह है कि पूरे
विश्व के अंदर व्यापार क्या हो, संतुलित हो, एक दूसरे के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़े, एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करे। परंतु अगर अमेरिका किसी देश को रोकना चाह रहा है तो ये बताओ सही है क्या? सही नहीं है। व्यापार होना चाहिए। व्यापार जब तक नहीं होगा, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन नहीं बढ़ेगा। देखो, क्लोज अर्थव्यवस्था क्या होती है? बंद अर्थव्यवस्था वो होती है जो ना तो व्यापार करे, ना कोई वस्तु मंगवाए, ना बेचे। एक बंद अर्थव्यवस्था देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और जब दो देशों के बीच में व्यापार होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो देश आगे जरूर बढ़ेगा। तो इसके लिए डब्ल्यूटीओ ने प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए डब्ल्यूटीओ आया 1 जनवरी 1995 को। और अभी आज डब्ल्यूटीओ बिल्कुल मौन है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ हो, डब्ल्यूएचओ, ये सारी संस्थाएं किसकी है? अमेरिका की है। हमें होना तो ये चाहिए कि अमेरिका किसी पे दबाव ना बढ़ाए। ठीक है, युद्ध रुकवाने के और बहुत सारे ऑप्शन है, उन पे ध्यान दीजिए, परंतु इसके पीछे असली वजह ये नहीं है कि इंडिया रसिया का तेल रुकवाना चाहता है। इंडिया सस्ते दरों पे रसिया से तेल खरीद रहा है। अमेरिका ने आज तक अपने देश के अंदर तेल जो रिजर्व थे अपने देश के, उनका यूज नहीं करा। वो अन्य देशों से तेल मंगवाता रहा, अपने वाले यूज इसलिए नहीं करे भाई एक दिन ऐसा आएगा जब सारे ओपेक देश यानी एक्सपोर्टिंग पेट्रोलियम जो कंट्री है अरब वाले, ये इनसे तेल मंगवाते हैं सारे देश, और इनका जब तेल खत्म हो जाएगा तो अपना आधिपत्य समाप्त जम जाएगा और सारा तेल हम बेचेंगे। अमेरिका ने अपना तेल नहीं बेचा, और आज उसको ये दिख रहा है कि जो नए रिन्यूएबल जो बिजली वाले साधन आ गए, हम जो ये पेट्रोल की बजाय अन्य साधन का प्रयोग करने लगे, तो अमेरिका को दिख रहा है कि तेरे संसाधन तो वैसे धरे धराए रह जाएंगे। वो चाह रहे हैं कि तेरे संसाधन, अब उसने अपना तेल निकालना शुरू करा है और वो चाहता है कि इंडिया उससे व्यापार करे, और वो भी अधिक कीमत पे। रसिया में सस्ता तेल दे रहा है, वो महंगा देगा। हम ये तो सही नहीं है ना। ऐसे ही अमेरिका की नीति रहती है कि हर एक देश पे प्रतिबंध लगाने। अभी जिस दिन हमारे पे टैरिफ लगा, हमारे देश के जो एनएसए है अजीत डोभाल, वो रूस की यात्रा पे गए और रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई। देखो, एक जो एनएसए होता है ना बच्चों, उसका कोई पद नहीं है, तो एमएलए एमपी या मंत्री नहीं है देश का, परंतु वो जाके पुतिन से मिल रहा है। पुतिन एक देश के राष्ट्रपति से। पिछले साल भी एनएसए अजीत डोभाल जी की मीटिंग हुई थी और इस साल भी हुई है। उसके अंदर यही रहा है कि हम अपने व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाते रहेंगे, अमेरिका चाहे इस पे कुछ भी प्रतिक्रिया दे। हो सकता है इन्होंने आज 50% लगाए, आगे और बढ़ा दे। एक और ऑप्शन है इंडिया के पास। एक तो ये ऑप्शन अपना व्यापार है वो कंटिन्यू रखे, दूसरा ये अभी इंडिया ने बहुत सारी डील कर रखी है अमेरिका के साथ हथियार खरीदने की, उनको कैंसिल कर दे। आईना तो दिखाना पड़ेगा। अमेरिका तो दादागिरी ये दिखा रहा है कि वो उसके साथ व्यापार रोक दे, वैसा व्यापार नहीं है। जो भी देखो बच्चों क्या होता है, एक शक्ति संतुलन का सिद्धांत है। देखो, पूरे विश्व के अंदर द्वि ध्रुवीय पावर है। द्वि ध्रुवीय यानी एक अमेरिका है और एक रशिया है। दोनों को हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। यूं नहीं है हम डायरेक्ट अमेरिका से टक्कर ले ले, क्योंकि हम इतने बड़े देश नहीं है कि डायरेक्ट अमेरिका से टक्कर ले सके। देखो, दोनों चीजों को बैलेंस करके इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए, ना कि टैरिफ के बदले आगे टैरिफ लगाना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, ये जो अभी एक चीज और भी होने वाली है, पहली बार जो यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवाने के लिए 15 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप है जो यूएस के राष्ट्रपति है, और यूक्रेन के जो जेलेंस्की है, दोनों की मीटिंग होने वाली है। पहली बार मिलेंगे जेलेंस्की नहीं मिलेंगे, ये पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग होने वाली है, जो कि 15 अगस्त 2025 को अलास्का में होने वाली है। अलास्का में तुम्हें बताता हूँ, अमेरिका का 51वां स्टेट है जो कभी रशिया का ही पार्ट होता था, अमेरिका ने उसको खरीद लिया था। पहली बार डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन दोनों आमने सामने होंगे इस युद्ध को रुकवाने के लिए। हो सकता है ये युद्ध रुक जाए, फिर हमारी ये कंटिन्यू हमारा तेल और व्यापार रशिया के साथ चलता रहे। अमेरिका ने बहुत सारी कोशिश करी कि जो इंडिया है उनका व्यापार क्या है रशिया के साथ बंद हो जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ बच्चों। और अभी हमारे प्रधानमंत्री की भी एससीओ मीटिंग होने वाली है चाइना के अंदर। चीन ने टैरिफ वार झेला है। चीन के अंदर भारत के प्रधानमंत्री 31 अगस्त से लेके सितंबर 1 सितंबर के बीच में एससीओ की शंघाई कॉर्पोरेशन की मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में हो सकता है ये सारे देश अमेरिका को काउंटर करने के लिए कोई रणनीति बनाए। और दूसरा,
ये जितना भी ट्रेड वार चल रहा है, ये मैंने ब्रिक्स नाम लिखा है, इन्हीं 500 देशों पे ज्यादा चल रहा है। बी का मतलब है सबसे पहले ब्राजील। ब्राजील के ऊपर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा रखा है, जो इंडिया के ऊपर भी 50% ही है। उसके बाद रसिया, रसिया को ये बिल्कुल काउंटर करना चाहता है। इंडिया, इंडिया के ऊपर 50%, चाइना के ऊपर तो बिल्कुल ट्रेड वार चलता ही जा रहा है, जितना वो लगा रहा है उससे अपोजिट चल रहा है। अभी 90 दिन की जब भी ये खत्म होने वाली है अगस्त में, अब देखते हैं आगे चाइना के साथ क्या रहता है। फिर आगे हमारा है आज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के साथ इसने 30% टैरिफ लगा रखा है। तो सभी देश, ये हो सकता है एक सारे ब्रिक्स देश एक साथ आ जाएं, ऐसी रणनीति पे काम करें कि अमेरिका को काउंटर कर दें। ये ऐसा संभव नहीं है कि अकेला हम अमेरिका को काउंटर करके चल सकें, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने हैं। परंतु देखो बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ना तो अकेले हम रशिया के साथ चल सकते, ना अमेरिका के साथ चल सकते। ये 2-3 मीटिंग इस अगस्त महीने में होने वाली है, इनका बहुत महत्व है। एक तो ये देखेंगे जब 15 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन अलास्का के अंदर मिलेंगे, हो सकता है यूक्रेन रूस का युद्ध विराम हो जाए, स्थितियां पलट सकती है। दूसरा, एसयू की मीटिंग के अंदर सारे एसयू वाले देश मिलकर कोई फैसला ले सकते हैं, जिससे ये सारा पलट सकता है खेल। और तीसरा, ब्रिक्स सारे देश एक साथ आ जाए। ब्रिक्स छोटी चीज नहीं है। ब्रिक्स के अंदर देखो ब्राजील है, साउथ अमेरिका का देश है, साउथ अमेरिका का देश है। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीका का देश है। और एशिया के तो रशिया, चाइना और इंडिया तीनों। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतने 3 द्वीपों को जो एक साथ लेके जा रही है, तो ये एक साथ आए तो एक बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। देखो एक सीधा अमेरिका की धमकियां सहना बिल्कुल रोंग है। इस पे 2 चीज होनी चाहिए। एक तो WTO है, उसकी अपनी प्रश्नवाचक उस पे लग रहा है, ये किसके लिए बना है? आज व्यापार को इनबैलेंस करने का काम कर रहे हैं वर्ल्ड में। इनबैलेंस का क्या मतलब है? अगर हमने कोई संस्था बनाई है वो इन पे कार्रवाई करे। तो हम मोटा मोटी देखें तो ये 2-3 मीटिंग होने वाली है, इनसे कुछ रिजल्ट आएगा। 15 अगस्त को हमारी डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन वाली मीटिंग, और दूसरा एसयू की मीटिंग जो चाइना के अंदर होनी। एक बात और है, एसयू की मीटिंग कहां पे होने वाली है? चीन के अंदर होने वाली है। और 6 साल बाद 2018 में पीएम मोदी चाइना गए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री और चीन के बीच में दूरियां हैं। दूरियां क्यों? गलवान वैली एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हें पता होगा। गलवान वैली एक्सीडेंट के अंदर चाइना वालों ने इंडिया वाले सैनिकों के साथ झड़प हुई, जिसमें हमारे सैनिक बहुत सारे शहीद हुए थे। जिसके बाद इंडिया और चाइना दूर जाते जा रहे थे। और पहली बार 2018 के बाद हमारे प्रधानमंत्री चाइना जाए, और वहां पे उनके बीच देखो बैलेंस, जब 2 पावर दूर जाती है ना, तो हम एक दूसरे के साथ जाके बैठ जाते हैं। इसी को पावर बैलेंस कहते हैं। अब पावर बैलेंस का मतलब ये, अगर हम चाइना से भी दूरी बढ़ा ले और अमेरिका से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। ये ही शक्ति संतुलन का सिद्धांत है। आज हो सकता है अमेरिका हमारे साथ नहीं है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हमने देखा कि अभी ये अपना ऑपरेशन सिंदूर चला, अमेरिका की स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है कि वो पाकिस्तान के साथ चला जा रहा है। तो हमेशा समय स्थितियों के अनुसार इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई किसी का दुश्मन, कोई किसी का दोस्त बच्चों नहीं होता। और सिर्फ पूरे बैलेंस करने के लिए ये सारी एक दूसरे के निकट आते हैं। हो सकता है देखो चीन और भारत को नजदीक लाने के लिए अभी पीछे मीटिंग हुई थी, तो उसके अंदर रशिया के जो पुतिन थे, उन्होंने दोनों को, चीन के शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी को मिलवाया था। इनके बीच दूरियां है ना, गलवान वैली एक्सीडेंट के बाद ज्यादा बढ़ी थी। देखो कोई भी चीजें हैं, धीरे धीरे युद्ध भी हो जाता है किसी देश के साथ, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु एक बैलेंस करके चलना बहुत बड़ी बात होती है। अगर बगैर बैलेंस करे कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ सकती। अगर अभी अमेरिका को क्या प्रॉफिट थोड़ी ना हो रहा है, अभी जिन देशों के साथ टैरिफ वार चल रहा है ना, अमेरिका की जनता इतनी महंगाई झेल रही है, और अमेरिका की जनता, देखो कोई भी चीज है जिस पे टैरिफ बढ़ेगा, चीज तो महंगी होगी, और वस्तु महंगी होगी तो देश की जनता पे उसका भार पड़ेगा, क्लियर है। तो अमेरिका में टैरिफ के कारण अमेरिका की जनता परेशान है। वो कह रही है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो गलत फैसले ले रहे हैं, परंतु अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाना है। देखो एक बात है,
ये कह रहे हैं कि कुछ दिन की समस्या है, उसके बाद एक नया स्वर्णिम युग आ जाएगा, ये हो जाएगा। देखो ये तो कहने की बात है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिकल ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अनुमान लगाना संभव नहीं है बच्चों। हो सकता है विपरीत रिजल्ट भी आ जाए। हम कह रहे थे अपने इंडिया का ही एग्जांपल ले लो, जब 2016 के अंदर नोटबंदी हुई थी, हम कह रहे थे बहुत बड़ा स्वर्णिम दौर आने वाला है, सारा काला धन समाप्त हो जाएगा, नहीं हुआ। तो अब ये टैरिफ लगाने से हो सकता है अमेरिका की जनता महंगाई से त्रस्त हो जाए और स्वर्णिम दौर ना आए। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से अमेरिका ग्रेट थोड़ी ना बन जाएगा टैरिफ लगाने से। तो जनता को तो मैं ट्रंप ने बयान दिया जनता कुछ दिन तक क्या सहन करे, महंगाई को सहन करे, और उसके बाद एक अच्छा समय आ जाएगा। अच्छा समय तो पॉसिबिलिटी है या नहीं, कुछ भी पता नहीं, हो सकता है ट्रेड बिल्कुल इतना बैलेंस हो जाए, भाई व्यापार संतुलन, क्योंकि जितना हम आयात कर रहे हैं उतना ही निर्यात करने लग जाए, बैलेंस में आ जाए, व्यापार घाटा कम हो जाए, और जिससे अर्थव्यवस्था अच्छी भी चल पड़े। पॉजिटिव हो भी सकता है और नेगेटिव। पर एक चीज है, अभी अमेरिका के कोर्ट के अंदर केस गया है, अमेरिका का राष्ट्रपति बिना किसी कारण किसी भी देश के ऊपर इतना टैक्स नहीं लगा सकता। अमेरिका की फेडरेशन कोर्ट के अंदर ये केस जा रखा है। अभी हो सकता है अमेरिका की ये फैक्टर भी आ सकता है, अमेरिका की संसद ये फैसला दे दे भी इतना टैरिफ अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं लगा सकता, तो टैरिफ खत्म हो जाएगा। हो सकता है, पर वो जब संभव है, कब संभव है, जब अमेरिका की संसद इस पे फैसला दे, नहीं सॉरी अमेरिका की कोर्ट इस पे फैसला दे। पर लोग महंगाई से परेशान होके टैरिफ वार झेलते हुए ये हो सकता है, देखो अपने देश का प्रधानमंत्री किसी देश के ऊपर बिना किसी कारण, बिना कोई औचित्य टैरिफ नहीं लगा सकता। टैरिफ लगाएगा तो वो देश को एक पीछे धकेलने वाली बात है, तो ऐसा करना क्या संभव थोड़ी ना है। तो इसलिए अमेरिका की कोर्ट में गया हुआ है। तो ये 4-5 मूल फैक्टर है। हो सकता है कोर्ट फैसला दे दे, हो सकता है यूक्रेन और रशिया वार रुक जाए, और फिर ये भी हो सकता है एससीओ की मीटिंग में कुछ हो जाए, ब्रिक्स से हो जाए। हाँ, इसका ये ऑप्शन नहीं है कि हम अपोजिट टैरिफ लगा के इसको रोक दें। संभव है क्या? तुम बताओ क्या करना चाहिए हमें इंटरनेशनल रिलेशन को इतना देखो किस बैलेंस कैसे करें किसी देश को। अपने से महाशक्ति है वर्ल्ड की, डॉलर उसका पूरे वर्ल्ड में चलता है, तो ऐसे संभव नहीं है। तो देखते हैं भविष्य में क्या रिजल्ट आते हैं। लगातार टैरिफ वार चल रहा है, अमेरिका प्रतिक्रिया भारत पे वापस दे रहा है, भारत उस पे दे रहा है, कुछ दिन तक ये ऐसे ही चलेगा भाई।